नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेयर फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम लोग शब्द युग्म भी कहते हैं। शब्द युग्म की अगर हम बात करें तो इसमें अल्फाबेट के बीच में जितने भी लेटर आते हैं उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे आप हेडिंग लगाइए, पहले तो टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए। टॉपिक का नाम है हमारा पेयर फॉर्मेशन। बहुत आसान टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शब्द युग्म। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। इस टॉपिक में मैं एक क्वेश्चन आपको बड़े आराम समझाऊंगा, इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे। जैसे अगर मैं जनरली आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक छोटी सी बात। जैसे एक मैं वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, ए एफ टी जी ई, ये वर्ड मैंने लिख दिया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें ऐसे कितने शब्द युग्म हैं, कितने पेयर हैं जो जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो मैंने कहा कि भाई ए के बाद तो बी आता है, जबकि लिखा क्या है यहाँ पे? एफ लिखा है। अच्छा, तो ए के बाद बी आना चाहिए, लिखा एफ है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो पहले तो हम इनको एबीसीडी के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इनकी नंबरिंग भी की जा सकती है। तो अगर मैं इनकी नंबरिंग करूंगा तो यहाँ पे एक आएगा, एफ कितने पर आता है? 6 पर, सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है, ई 5 पर आता है। तो मुझे ऐसे पेयर देखने हैं, ऐसे शब्द युग्म कहलाएंगे कि उनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी डी ई एफ, मैं आपसे बोलूं कि ए और एफ के बीच में कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 लेटर होते हैं। तो 4 लेटर अगर ए और एफ के बीच में आए तो हम ये कह सकते हैं कि ए और एफ का एक पेयर बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि ये 4 बी सी डी ई हो सकता है यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो, इस तरीके से लिखा हो कि ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड और लास्ट में लिखा हो एफ। तो मैं कह सकता हूं कि ए का जो पेयर बनेगा वो किससे बन जाएगा? एफ से। क्यों? क्योंकि ए और एफ के बीच में अगर यहाँ 4 लेटर है तो यहाँ भी 4 लेटर ही है, तो इसका मतलब इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो पेयर बनाने का जो तरीका होता है वो सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप इनकी नंबरिंग करें। तो जो कि अपन ने नंबरिंग कर दी, अब गिनती हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आना चाहिए, नहीं है। 3 आना चाहिए, है। इसका मतलब एक पेयर ये बन गया। बोलो बन गया। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4, नहीं है। क्या है? 5, तो एक पेयर और बन गया, ये बन गया। बोलो बन गया। तो पहले लेटर ए का एक पेयर सी से बना, दूसरा ई से बना, बन गया। हमने देखा एफ के बाद क्या होना चाहिए? एफ के बाद जी, नहीं है। या फिर 6 के बाद 7 होना चाहिए, फिर 8, फिर 9, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब 6 का पेयर किसी से नहीं बन रहा है। 3 4 5, इसका मतलब है कि इसका पेयर इससे बन रहा है, तो एक पेयर ये हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, 7 के बाद 8 होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब है कि अब पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 5 के बाद तो बनेगा नहीं। इसके बाद आप इसका उल्टा भी चेक कर सकते हैं। तो 5 के बाद 6 7 8 9, नहीं है। 7 के बाद 8 तो होना चाहिए, बड़ी संख्याएं होनी चाहिए, छोटे नहीं होना चाहिए। 3 के बाद 4 5, 6 के बाद 7, तो उल्टे में तो कुछ नहीं बना। तो अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट तो हमें 3 पेयर मिले, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऐसे कितने शब्द युग बनाए जा सकते हैं? तो जवाब होगा 3 बनाए जा सकते हैं। बोलो बात सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक बनेगा आपका वर्णमाला या फिर वर्णमाला श्रृंखला में, वर्णमाला बोलेगा या फिर वर्णमाला श्रृंखला में। ठीक है, पहला टाइप ये बनेगा, और दूसरा जो टाइप बनेगा वो बनेगा वर्णमाला क्रम में है। किसमें है? वर्णमाला क्रम में। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन दिया गया है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं
जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो अंग्रेजी वर्णमाला बोले या वर्णमाला श्रृंखला बोले, दोनों बातें एक ही हैं। और जब भी कभी इस टाइप से पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो आपको हमेशा जो काउंट करना है वो लेफ्ट टू राइट, राइट काउंट करेंगे कि कितने पेयर बनते हैं, और साथ साथ आपको राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना पड़ेगा पहले वाले केस में। जबकि अगर हम दूसरे केस की बात करें कि अगर आपसे इसी सवाल में कह देता कि शब्द डिप्लोमेसी से ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट ही काउंट करेंगे, उल्टा काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक सा ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में होता क्या है। बोलो बात सही है, समझ में आई सारी बातें? तो आप ये एग्जाम्पल ना लिखें, क्योंकि सीधी सी बात है हम क्वेश्चन पे आएंगे ही। तो आप सिर्फ इतना लिख लें और ये लिख लें कि भाई ऐसा होता है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से लिखें। क्या होगा भाई? 2 तो चीजें ही लिखनी थी, एक ये लिखना था, एक चित्र बनाना था, हो गया। ये थोड़ी लिखना है, ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आप लोग बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए शब्द क्या दिया गया, डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी लिखेंगे, डिप्लोमेसी, एक वर्ड मैंने लिख लिया ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन वैसा ही है, कितने अक्षर युग्म में, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम वर्णमाला में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे, तो ये कितना आएगा, 4, 9, 16 के बाद ये कितने पे है, 12, 15, 13, 1, 3 और, बोलो सही है। अब हम गिनना शुरू करेंगे, 4 के बाद 5 होना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, बोलो मिला। तो एक पेयर मिल गया ये वाला आई और एम का। तो हम कुछ ना करेंगे, हम सिर्फ ऐसा लिख लेंगे कि एक मिला। अब ये लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं कि आई का एम से मिला। आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखना, आई और एम के बीच में 3 लेटर होंगे, ठीक है। आई के बीच बीच में क्या आता है, जे के एल, जे के एल तो नहीं है, लेकिन 3 लेटर जरूर हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। इसीलिए एक पेयर सीधा किसका बन जाएगा, आई और एम का, ठीक है। तो हमने देखा कि 9 से लेकर 13 तक हो गया था, एक पेयर बना, 14, 15, 16, दूसरा नहीं बना। अच्छा इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 13 के बाद तो बनेगा ही नहीं, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। 1, 2, 3 नहीं बना, 3 के बाद नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बना। तो हमने देखा कि कितने पेयर बने, एक बना। अच्छा अगर वापस से देखें तो 25 के बाद तो 26 होना चाहिए, नहीं है, फिर नहीं देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका देखेंगे, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिला एक, 9 के बाद 10, इसका मतलब दूसरा नहीं मिला। अब इसके बाद इसका देखेंगे, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मिला। 13 के बाद 14, 15, 16, इसका मतलब एक और पेयर मिल गया। 16 के बाद 17, 18 नहीं मिला। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं मिला। 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं मिला। 16 के बाद 17, 18 नहीं मिला। 9 के बाद 4 नहीं आता, सीधी सी बात है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं और राइट टू लेफ्ट आए तो टोटल कितने पेयर हमें मिले, 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन, बोलो सही है।
बोलो लिख गया होगा, सबका लिख गया, समझ में आ गई सारी बातें। अब देखिए ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है, बिना नंबरिंग किए हुए भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। दूसरा तरीका समझिए जरा बोर्ड पे ध्यान से। दूसरे तरीके में ये तो समझ में आ गया ना इसका आंसर कितना है 3। अब दूसरा तरीका समझिए, उसमें आपको नंबरिंग नहीं करनी पड़ेगी। देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे ABCD पढ़ना शुरू कर दें। जैसे डी के बाद क्या आना चाहिए, ई नहीं है, EFGHI JKL नहीं मिला, आई के बाद JKLM मिला, मतलब एक पेयर हो गया। ठीक है, अब अपने को तो पता ही है कि दूसरा कोई नहीं मिलने वाला, तो लौट के अगर अपन देखें तो वाई के बाद जेड होना चाहिए। ऐसा ना करना कि वाई के बाद जेड आ गया फिर ए आ गया, लेटर बड़ा चाहिए हमेशा, तो वाई के बाद जेड होता है, जेड से बड़ा कोई लेटर नहीं है। सी के बाद DEFGHI, बोलो मिला कि नहीं मिला, तो एक और मिल गया। अब ABCDEFG नहीं मिला, MNOP एक और मिल गया। लो ये तीनों वैसे भी मिल गए कि नहीं मिल गए। ठीक है, तो डायरेक्ट ABCD पढ़ के भी आप आंसर ला सकते हैं बिना नंबरिंग किए। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो आपने देखा है कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया, तो जब हम लेफ्ट टू राइट गए थे तो कितने पेयर बने थे, एक, और राइट टू लेफ्ट जब आए थे तो कितने बने थे, 2। लेकिन हमें इसमें करना क्या है, सिर्फ जब भी हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो क्या काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो आप जानते हैं कि वर्ड तो डिप्लोमेसी ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो सही है, समझ गए बात को। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोले तो दोनों तरफ से काउंट करना है, और वर्णमाला क्रम बोले तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही जाना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो एस के बाद क्या आता है, टी। तो आप तो ऐसे लिखा करो सीधा, ऐसे मत करना, इसमें क्या हौच पौच हो जाता है। ठीक है, एस के बाद टी, टी के बाद यू, एक और मिल गया तुरंत, VWXY नहीं मिला, टी के बाद यू एक और मिला, यू के बाद VWXY नहीं मिला, यू के बाद, यू से बड़े लेटर तो ये है नहीं है, यू से सब छोटे हैं क्या, नहीं। सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए फिर से सुनिए, सुनिए, एस से टी डायरेक्ट आया, एक हो गया। आप बताओ STU, एस और यू के बीच में भी तो एक लेटर होता है, तो एस का जो पेयर बना, सुनिए अब आपको ऐसे दिखाने की जरूरत है, एस और टी का एक पेयर बना, अब एस और यू का भी तो एक पेयर बन रहा है, बोलो नहीं बन रहा है। अगर हम तो आगे भी देखें, अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता तो हम तो उसका भी एस से पहले एस को देखना है कि एस किस किस के साथ पेयर बना रहा है, समझ रहे बात को। तो एस जिस जिस से पेयर बना है तो उतने नंबर पहले लिख लेने। जैसे मान लो यहाँ पे यू है और यहाँ पे मान लो डब्ल्यू लिखा होता, तो मैं बोलता UVW, तो एस का डब्ल्यू से बना था एक और है, काय का बनता है, ठीक। आपका दिमाग घूम गया क्या, घूम जाता है बीच बीच में, बड़ा गरीब किस्म का दिमाग। डब्ल्यू के बाद टी कौन से अल्फाबेट में आता है भाई, गजब का दिमाग चल रहा है। चलिए देखिए, तो एस टी एक पेयर, STU दूसरा पेयर, फिर हमने देखा कि एस के तो आगे नहीं बन रहे, तो टी से बनाया तो टी और यू एक पेयर ये हो। फिर हमने देखा यू के बाद VWXY कुछ ना मिला, यू से मिलाया तो ई से बड़ा भी होता है, ये सब तो छोटे हैं तो यू का नहीं बनेगा। डी के बाद भैया एक पेयर ये बन जाएगा, डी और ई का, EFG और तो कुछ नहीं मिला। अब ई के बाद FG नहीं है, एन के बाद ओ नहीं है, तो हमने देखा कि भाई अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो 4 मिले। अब अगर उल्टे आ जाए तो टी से तो ये सब क्या है, छोटे ही हैं तो नहीं बनेगा। एन के बाद OPQRS तुरंत एक बना, बोलो बना कि नहीं बना। अच्छा ई के बाद FGHI नहीं मिला, डी के बाद EFG नहीं मिला, यू के बाद VW नहीं मिला,
टी के बाद यू नहीं मिला। इसका मतलब अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें तो सिर्फ कितना मिला, एक। तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। लिख गया होगा, इसमें क्या लिखना है, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन, मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में है, और यहां होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, क्योंकि एक से क्वेश्चन तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेडिटेशन MEDITATION, बोलिए बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एम के बाद क्या आता है, MNOPQRSTUV, कुछ ना मिला। ई के बाद FGHIJKL, कुछ ना मिला भाई। ई के बाद FGHIJKLM, नहीं मिला। डी के बाद EFGHI, एक मिला। आई के बाद JK, नहीं मिला। आई के बाद यहां से देखेंगे IJKLMNO, नहीं मिला। अब इसके बाद टी के बाद, टी से तो सभी छोटे हैं तो नहीं बनाना है, ए से काफी बड़े हो चुके हैं जैसे ABCD, नहीं मिलेगा। टी से सब फिर छोटे हैं, आई से काफी आगे का मामला हो गया। इसके बाद ओ के बाद क्या आता है P। तो इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो सिर्फ एक ही मिला। अब राइट टू लेफ्ट अगर देखें उल्टा, तो एन के बाद MNO, एक मिल गया तुरंत। ओ के बाद PQRSTUVW, कुछ ना मिला। ओ का देखो OPQRSTUVW, कुछ ना मिला। आई के बाद JKLMNOP, ना मिला। टी के बाद UV, ये तो सब छोटे लेटर है। ए के बाद BCD, एक मिला। ई, एक और मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला। एफ, नहीं मिला। टी से सब छोटे हैं तो नहीं मिलेगा। IJKL, नहीं मिला। डी के बाद ई, एक मिला। एफ, नहीं मिला। ई के बाद एफ, नहीं मिला। तो भाई लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो एक है, और राइट टू लेफ्ट देखें तो 4 है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें तो आंसर 5 होगा, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की अगर बात करें तो जवाब, समझ पाए बात को, कठिन है ये। कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन, आप लोग खुद कर लोगे सारे। ठीक है, तो बस अब इसमें क्या, इसमें तो मैंने बताया था कि मैं एक क्वेश्चन भी सिखाऊंगा तो आप सब सीख जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन होने ऐसे ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी खत्म है अपना, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, जय हिंद।